हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। ठीक है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। ज़िंदगी में जो काम आसानी से हो जाए फिर तो बात ही कुछ और है। तो हर चीज़, मुश्किल से मिलने वाली चीज़ जो होती है ना, वो बहुत कीमती होती है या अनमोल होती है। ठीक है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो जो जितना मुश्किल से मिलता है, और शांति तो मेंटल पीस, शांति तो देखेंगे आज आप लोग जो हैं के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हम एनर्जी निकालेंगे। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल राय ना बनाए। और कलेक्टिव्स हैं तो हो सकता है 100% मैच करे, हो सकता है कुछ पोर्शन मैच करे, है ना। तो जो आपको मैच नहीं कर रहा है वो किसी और को मैच करेगा। ठीक है, बस ऐसे सोचिए और रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो चलिए, अपने अपने पर्सन को आप लोग याद कीजिए कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनके लिए जाएंगे। तो ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होगी। आखिर क्या रीजन होती है कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में लोग चाहते हैं? कोई तो रीजन होगी। तो कई बार आप कार्मिक के उसके साथ होते हैं, सोलमेट की तरफ भागेंगे। कई बार आप सोल पर्पस पे होते हैं, कई बार ट्विन फ्लेम में होते हैं। तो कुछ ना कुछ कारण होती है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि आखिर क्या रीजन है। तो क्या कुछ आता है, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में, जो आपके माइंड में पर्सन है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने अपने पर्सन से कनेक्ट हो जाइए। और इसीलिए भी कनेक्ट हो जाइए ताकि ये एक से ज़्यादा रिलेशनशिप की बात हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो रही है। तो हम जो है डिवाइन के थ्रू लेंगे। तो डिवाइन से हम ये बोलेंगे कि डिवाइन प्लीज, जो भी व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, तो पहले आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ कैच होगी, देन आपकी पर्सन की फ्रीक्वेंसी कैच होगी। तो जिस तरह से आप लेंगे उसी तरह से कैच होगी। और उसके बाद आप डिटैच हो जाना, ये भी मैं बताती हूँ। रीडिंग के बाद आप डिटैच हो जाना, उसी एनर्जी में मत रहना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बताइए, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई मैरिड होगा, कोई सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड होगा, वीडो भी हो सकते हैं। एंड कब आप ये लवर्स के लिए भी देख सकते हैं, क्रश के लिए भी देख सकते हैं, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। ठीक है, तो देखते हैं कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी क्या है। जो भी व्यूवर्स जिनका भी नाम लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके भी विजुअलाइजेशन करके देख रहे हैं, जिनकी पिक्चर सोच के देख रहे हैं, बताइए उस पर्सन की एनर्जी, उस व्यूवर्स के पास में क्या कुछ है, पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है। अवेकनिंग प्रोसेस में है आपके पर्सन, रियलाइजेशन इसमें है। और देखेंगे, और ये एनर्जी है तो व्यूवर्स के लिए क्या कुछ एनर्जी है, ये तो उनकी एनर्जी हो गई। बहुत सपने देख रहे हैं आपके, है ना। दिन में भी सपने देख रहे हैं, रात की तो छोड़िए। अगर वो मेडिटेशन में जा रहे हैं, देखिए मैं आगे बढ़ना चाह रही थी, अगर वो मेडिटेशन में जा रहे हैं, शांत भी हो रहे हैं, किसी भी तरह का उनको डाउनलोड्स आ रहे हैं। ठीक है, डाउनलोड्स आपके लिए आ रहे हैं। और शायद कोई ऐसा कनेक्शन हो आप लोगों का। तो और बताइए, ये तो व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। जो भी व्यूवर्स अपने पर्सन के लिए जानना चाहते हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी उनके माइंड में है, व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन के माइंड में क्या कुछ है, व्यूवर्स के लिए प्लीज बताएं। व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है प्लीज बताएं। कलेक्टिव्स हैं, डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स के व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है व्यूवर्स के लिए। चलो जी, दिल तो समझ में आ रहा है। और रिश्ते के लिए क्या कुछ है, रिश्ते के लिए, जो रिलेशनशिप में, रिश्ते के लिए फाइंड बैलेंस। ओके ओके, देखिए देख रहे हैं, यहाँ डे ड्रीमिंग है, डिसीजंस लेंगे। और यहाँ क्या है, ड्रीम कमिंग ट्रू। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी
आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। यहाँ पे मेरे वाले में थोड़ा सा यहाँ मेच्योर सोल ही आ जाते हैं ज़्यादातर, और अगर आप लोग कम उम्र के हैं तब भी आए हैं तो आपका सोल मेच्योर्ड है, ठीक है। यहाँ एक फ्रीक्वेंसी ये पकड़ रही है कि जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी तो इस वक्त काफ़ी थपेड़े उपेड़े खाए हैं, काफ़ी अप एंड डाउन उनके लाइफ में आई है, और आप अहम रोल निभाए हैं उनके लाइफ में। जैसे भी हो, दूर से हो या पास से हो, साथ में रह के हो, कहीं से भी हो, बट बहुत लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी आ रहा है यहाँ पे कि बहुत दूर से भी आप लोगों ने ना एक कनेक्शन रहा है, और एक जो ये ख़त्म हुआ है, एक फेज ख़त्म हुआ है आप लोगों का, एक नया फेज, आपके पर्सन का एक फेज ख़त्म हुआ है, एक नया फेज शुरू हो रहा है। उस फेज में आपको चाह रहे हैं। इनका 1 to 9 कोई फेज, एक फेज चला है, कार्मिक के साथ चला होगा। उनका वो फेज ख़त्म हुआ है। इस वक्त जो है आपके पर्सन आपके बारे में सोच सकते हैं, सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, और वैसे भी आज संडे है तो कुछ ज़्यादा ही सोच सकते हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं, और काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी दिन आएगा ना, ज़रूरी नहीं है संडे है तो, मतलब संडे में लोग छुट्टी होती है, तो जॉब वाले के लिए, बिजनेस वाले के लिए तो कुछ ज़्यादा ही होता है। बट देखिए, अगर बिजनेस भी करेंगे तो उनका मन तो नहीं लग रहा है भाई काम में, सीधी सी बात है। और इनको अच्छा से बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये हील हो चुके हैं। आपके पर्सन अगर हील नहीं थे तो इनको हील हो चुके हैं आपके पर्सन, एंड इनको क्लैरिटी, जो किसी भी तरह का एक बिलीफ सिस्टम इनका जो है स्ट्रांग हो रहा है। जो पहले बिलीफ सिस्टम इनका बहुत लाइट होता था, बहुत जल्दी डर के साये में जीते थे किसी भी तरह का, तो यहाँ पे इनको समझ में आ गया है। इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने अंदर, कार्मिक के साथ लड़े हैं, अपने अंदर लड़े हैं, बाहर लड़े हैं, हमेशा परेशानियों में रहे हैं। कोई भी चीज़ मिला है तो इनके लाइफ में भी कोई जो है ना वो सुख नहीं मिला, वहाँ से अब मूव ऑन करना चाहते हैं, एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं, और हील हो रहे हैं। और परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन उनको हील कर रही है। जब वो हील हो रहे हैं तो ऑब्वियस अच्छी चीज़ जब होती है माइंड में तो अच्छे लोग याद आते हैं। तो कल तक अगर आप उनको ट्रिगर कर रहे थे, कल तक आप किसी तरह का कंपटीशन में थे, कल तक अगर आप किसी भी तरह से, वो अच्छे तो आप लगते थे लेकिन आप उनसे अच्छे ना हो, जब आप उनसे अच्छे होते हैं तो मास्कुलिन एनर्जी ट्रिगर करता है, उनके साथ हैं, उनके नीचे है, तब उनको बड़ा अच्छा लगता है। जब आप उनसे अच्छे, उनसे ऊपर जाने लगते हैं तो उनको ट्रिगर करने लगता है कि भाई ये मुझसे ऊपर क्यों जा रहा है, ये मुझसे ऊपर क्यों जा रही है, ठीक है। इस वक्त जो है काफ़ी जो है आप उनके सपने में आ चुके हैं, आप उनके सपने में आ चुके हैं, आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और आपको प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा कोई मेरे को ये आ रहा है कि मैसेजेस आ रहे हैं, अभी देखो कार्ड नहीं खोली हूँ, डाउनलोड्स आ रहे हैं कि आपको प्राप्त करना चाहते हैं। अरे भाई, चीज नहीं होते हैं जो प्राप्त करेंगे, क्या बोले यार। तो और देखते हैं, और जो भी रिलेशनशिप में अगर हम कहें तो अरे यार जब हम कनेक्ट होने लगते हैं ना तो बड़ा इंट्यूशन जो उनका होता है, जो है वो अब जो है, जो भी फ्रिक्वेंसी पकड़ रही है आपके लिए अच्छी पकड़ रही है, ठीक है। उनके लाइफ में 1 से ज़्यादा रिलेशन हो, 2 से ज़्यादा रिलेशन हो, 3 से ज़्यादा रिलेशन हो, डजेंट मैटर। आप कहाँ मैटर करते हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जी को देख रहे हैं। तो जिनकी भी एनर्जी निकल के यहाँ पे आ रही है, जिन व्यूवर्स की भी एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, हील हो चुके हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाह रहे हैं। और जब रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, और कैसे करना है, ये डाउनलोड्स उनको आ रहा है, डे ड्रीम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुकून मिलता है आपको याद करके, सुख मिलता है याद करके, अच्छा लगता है याद करके। तो आइए देखेंगे, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी कलेक्टिव्स है, व्यूवर्स, उनके माइंड में जो पर्सन है, प्लीज़ टैरो से बताइए कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पे डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस क्यों आए हैं, क्या है रीजन, क्या है। ओहो, 1 कार्ड 2 3 सब आ गए। तो
इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी की है जो आपको पसंद नहीं आया है, ठीक है, और कंटिन्यू किए हैं। आपको पाना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन तरीका ठीक नहीं था, है ना, शॉर्टकट अपनाए थे, किसी भी तरह से जातीयता किए थे। तो इस वक्त जो है इनका ईगो परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन दिमाग जो है दिमाग परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन दिल जो है इनके काबू में नहीं है। तो एक एम्परर एजेड पर्सन आपसे हो सकते हैं, या फिर कोई अथॉरिटी पावर है, जो भी आप जिनके बारे में देख रहे हैं काफ़ी अथॉरिटी पावर है, लेकिन पहले इन्होंने अपने पावर पोस्ट पोजीशन का मिसयूज किया है, और सिर्फ आपके लिए नहीं किए हैं, औरों के लिए भी किए हैं। तो आप टकरा गए, कोई ठीक ठाक व्यक्ति उनके ये में, है ना, टकरा गए हैं। अब उनको क्या है, दिमाग जो है परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन दिल जो है उनके कंट्रोल में नहीं है, परेशान हैं, दुखी हैं, अपने ही किए पे शर्मसार हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, इसीलिए हील हो रहे हैं। डे ड्रीमिंग मतलब दिल का कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करेंगे, मांग रहे हैं चीज़ों को। और ये एक ऐसा पर्सन है जो सेल्फ मेड पर्सन है, खुद से बने, इनको कोई बनाया नहीं है। अगर जो लोग खुद से चलकर बनते हैं ना, उन लोगों के अंदर एक अक्खड़पन होता है, गुस्सा होता है, बहुत अप एंड डाउन्स देखो लाइफ में सब देखे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस अप एंड डाउन्स में कुछ लोग फ्लेक्सिबल बन जाते हैं और कुछ लोग अकड़ू बन जाते हैं। तो ये जो पर्सन है आपके काफ़ी अकड़ू मिजाज के होंगे, बॉशी नेचर के होंगे, और अपना चलाना इनको बहुत सुकून लगता होगा। लेकिन जब आप उनसे दूर गए हैं तब आपको आपके चीज़ का पता चला है। देखिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिल और दिमाग में, क्योंकि दिमाग जो है इनका जो अक्खड़पन नहीं छोड़ रहा है, और दिल जो है काबू में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनके दिमाग में होल करते हुए और दिल में उतरते हुए, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मजबूरी बन रहे हैं आप उनके। जैसे सांस, जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, ऐसा लग रहा है कि उनको भी एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए आपका साथ बहुत चाहिए, उनको लग रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, फीलिंग शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, तुम खुद से आ जाओ, तुम खुद से ले लो, हम नहीं बोलेंगे, हमसे जो गलतियां हुई हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, ऐसे वाले पर्सन आपको मिले हैं, ठीक है। बट इन्होंने अब जो है अपनी गलती का इनको एहसास हुआ है, और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 नंबर फ्लो यहाँ क्यों आया है, किस टाइप का कार्मा इनका पूरा हुआ, न्यू चैप्टर क्या बताना चाहते, कौन सा फ्लो, कैसा फ्लो, प्लीज इसको भी जरा सा फाइंड आउट करेंगे हम। रिवर्स में आ रहा है, क्या बात है भाई, रिवर्स में आ रहा है। तो अगर तो आप अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे, अगर आपको मित्र मानते थे, दोस्त के कैटेगरी में रखे थे, और अगर रिलेशन इनके मन में पनप रहा था तो उससे दूर भाग रहे थे, तो अब इनके लिए इजी नहीं है। और इनके लिए अगर कोई तो ऐसा व्यक्ति था जो आपकी खबर उन तक पहुंचाती थी, उनकी खबर आप तक पहुंचाती थी, तो वो जो एक ब्रिज था, पुल था, वो भी टूट गया है, ठीक है। अगर आपके साथ कहीं पार्टी शार्टी में जाना हो, कहीं कहीं जाना हो, बोलेंगे उसको भी लेके आओ, तो किसी को अगर कोई इनका कोई खबरी, कोई इनका कोई ऐसा कुछ था, मैसेंजर टाइप का कोई, कि तो वो ब्रिज टूट गया है इनका, ठीक है। और अगर किसी भी तरह की बाउंड्रीज इनके लाइफ में है, और इन्होंने क्रिएट करके रखे थे कि जैसे कि होता है ना, कोई मैरिड से आप डील कर रहे हैं, और उन्होंने सोच लिया कि आपके साथ केवल हम अब पता नहीं क्यों मेरे को आज ऐसा आ रहा है, जिस्मानी रिश्ता आ रहा है, जिस्मानी, पता नहीं ये कार्ड ऐसा है इसलिए आ रहा है, तो रखना चाहते थे, और उसमें किसी भी तरह का इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे। इंटीमेसी वगैरह रखेंगे, बट इमोशनली आपसे कनेक्ट होना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इस वक्त जो है इमोशन इनके हाथ में नहीं है, जो भी अपनी दायरा लिमिट जो भी इन्होंने बांध रखी थी, खुद के बनाए हुए दायरे को, खुद के बनाए हुए एक तौर तरीका होता है ना, कि हम भी नहीं करेंगे, कोई मत करना, तो अभी जो है इनका ही कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है। अब ये गो विथ फ्लो जाना चाहते हैं, बहना चाहते हैं, अब इनको कंट्रोलिंग इशू है, तो खुद को कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। अगर ये कंट्रोल छोड़ेंगे
छोड़ना पड़ेगा। अगर तो आप किसी सोल पर्पस में आए हैं, अगर तो आप ट्विन फ्लेम हैं, अगर तो हैवी कार्मिक थे, तो हैवी कार्मिक का भी लेसन जो है, चैप्टर जो है 10 नंबर 1 to 9 नंबर कंप्लीट हो गया। 10 नंबर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आपको देख रहे हैं उसमें कोई बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि लेन देन का मामला जो है सब चुकता हो गया है और आगे बढ़ना चाहते हैं। फाइंड बैलेंस प्लीज क्लेरिफाइड। ओके, तो दी मैजिशियन पूरे टूल्स इनके पास है। अगर इन्होंने चीज़ें खराब की है तो वाकई फाइंड बैलेंस वाकई जो है ये बनाना चाह रहे हैं, बहुत हद तक बना भी चुके हैं, और जो बचा कुचा काम इसमें रह रहा है उसको कर रहे हैं। एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है, पावरफुल पर्सन है, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, इनको पता है कौन सा चीज़ कहाँ कैसे यूज करना है, कौन सा हथियार कहाँ यूज करना है, कब नरम पड़ना है, कब गर्म करना है, कब ऐसा करना है, तो इनको पता चल रहा है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। पहले लाना चाहते थे, पहले आपको खींच के लाना चाहते थे, अब जो है बैलेंस बना रहे हैं तो खुद भी आना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि अब क्या वो और क्या, ये तो देख लिए क्यों है, क्या है, कैसे है एनर्जी। तो अभी देखेंगे कि आज और क्या कुछ सोच रहे हैं उनके दिल दिमाग में, और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ व्यूअर्स के लिए आप बताइए, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या इंटेंशन है, क्या प्यार है, क्या कुछ है, बताइए क्या कुछ है। तो सारे कार्ड ले रहे हैं। यहाँ ये फर्स्ट आया था, राइट। जस्टिस आ चुका है। अगर इन्होंने तो कुछ होशियारी दिखाई है, ओवर स्मार्ट अगर बनते थे, दिखाए हैं, तो जस्टिस आ चुका है, न्याय आ चुका है। अगर इनका पावर जो है, कोई भी गलत तरीके से टूल्स यूज किए हैं, कुछ भी अगर गलत तरीके से आपको लाना चाहते थे, कोई मैनिपुलेटिंग, कोई पिछला तीसरा पर्सन अपनी फीलिंग जो है किसी तीसरे के थ्रू आपके दिमाग में डालते थे। अगर तो 5D लेवल में है तो आपको एक टेलीपैथी मैसेज देते थे, किसी भी तरह का। जो ओवर स्मार्ट मैजिशियन है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो दिमाग लगाए हैं इन्होंने, अब इनके दिमाग पे काबू हो रहा है। अब जो है जस्टिस आ चुका है। परमात्मा चाहते हैं कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो चीज़ है तुम आके बोलो। यहाँ पे चेयर, पावर, पोस्ट, पोजीशन खुद के दम पे पाए हो, तो प्यार को भी खुद के दम पे पाना पड़ेगा, और प्यार को प्यार के तरह से ही मिलेगा। यहाँ पे कोई फिजिकल थिंग्स नहीं है। तो इनको इनकी जगह दिखाते हुए, इनके पावर को सीज करते हुए, परमात्मा ने सीज किए हैं, जस्टिस आया है, सीज किए हैं, तो आपको न्याय मिलता हुआ आगे आने वाले समय में नवंबर तक में भी आपको जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस एक दिन में नहीं मिलता है, वो जैसे स्लोली आपके लाइफ में कुछ अंधेरा आता है, वैसे स्लोली आपके लाइफ में उजाला भी आता है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन का गुमान, घमंड, अहंकार टूटता हुआ, जो कभी भी किसी के आगे नहीं झुके थे, किसी के आगे, आपके आगे झुकेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन कैसे झुकेंगे, उसके लिए एक स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, एक मतलब उस तरह का एक दायरा बनाना चाहते हैं कि देखो भाई ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। लेकिन परमात्मा इनके किसी भी एक्सक्यूज को चलाना नहीं चाहती है। परमात्मा कहती है जहाँ प्यार है वहाँ प्यार होना चाहिए, सामने से होना चाहिए। जहाँ दिल का मामला है, दिल है, तो दिल को दिल की तरह से मतलब ठोक रही है परमात्मा, जो डिवाइन जो है इनको ठोक रही है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, जोडिएक साइन की बात करें, यहाँ अगर हम बात करें तो जोडिएक साइन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो 12 का 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। नंबर की बात करें तो 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर अगेन एंड 3 नंबर, 7, 1 बहुत ज़्यादा है, 7 भी ज़्यादा है एंड 11 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं, जैसे आपको लगे आप ले लीजिए। बर्थडे हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत करना चाहते हैं कुछ ऐसा चीज़ जो हमेशा लेते थे, देना इनको नहीं आता था। कोई गिफ्ट, कोई चीज़, कोई ऐसा चीज़ आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू इनको समझ में आ चुकी है। और जो भी इनके माइंड में कोई पास्ट का कुछ भी चीज़ें था, जस्टिस आने के बाद में वो तमाम चीज़ को खाली हो रहा है। ब्लैंक्स पेपर, कल परसों किसी दिन मैं रीडिंग कर रही थी,
ब्लैंक्स कार्ड आ रहा था, आज वो ब्लैंक्स कार्ड यहाँ पे आ रहा है। जो भी नेगेटिविटी थी इनके अंदर में, जो भी ऑप्शंस रखे थे ये और सोचते थे, वो सारे ऑप्शंस जो है उन पे आप भारी पड़ गए हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर कोई ऑप्शंस नहीं चलेगा, आपको स्वीकार करेंगे क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशन है ना। तो ऐसा लग रहा है। और बताइए, और लाइफ टाइम लेकर आएंगे, ऐसा लग रहा है लाइफ टाइम कमिटमेंट ये देंगे आपको। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मेहनत करेंगे। लाइफ टाइम कमिटमेंट ये नहीं आया था, इससे पहले मैं बोली हूँ। देखिए लाइफ टाइम कमिटमेंट्स, अगर ये मैरिड है तो शायद मैरिज को छोड़े, अगर ये किसी भी तरह का पास्ट लाइफ, इनका कोई लव लाइफ था, कुछ भी था इनके लाइफ में, कोई और थे, तो इस वक्त जो है सारे बाउंड्रीज को तोड़ते हुए, सारे रूल रेगुलेशन को तोड़ते हुए, अपने कुछ बनाए हुए अगर इनके नियम तौर तरीके थे उनको भी तोड़ते हुए बाहर निकलते हुए आपके तरफ आएंगे। क्योंकि आना, अब आप इनकी ज़रूरत बन गए, अब आप इनकी ज़रूरत हो, अब आप इनके दिल में उतर गए हो, अब इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। 4 ऑफ कप्स, बहुत ही दुखी हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर चेयर, पावर, पोस्ट, पोजीशन पे बैठे या कहीं वहां से निकल के कहीं आउटर साइड में बैठे, कहीं भी जाए, इनके इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। 24/7 आप चल रहे हैं, किसी भी तरह का आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, हल्के में लिए हैं, आपको आपकी वैल्यू नहीं किए हैं, आपकी कद्र नहीं किए हैं। तो इस वक्त जो है वो एक रियलाइजेशन और एक पछतावा, एक दुख, एक कष्ट इनके दिमाग में चल रहा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एक हार्ड दिल वाले व्यक्ति, एक मास्कुलिन एनर्जी जो है इनके अंदर में, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, प्यार, इमोशन, चीज़ों को बाहर रखते हैं। तो इस वक्त जो है समय कुछ बना देता है। तो इस वक्त जो है ये उन तमाम चीज़ों से लड़ते हुए, अपने ही बनाए हुए चीज़ में लड़ते हुए, दी हाई प्रिस्टेस आप उनको नज़र आ रहे हैं। बहुत मिस्ट्री वाले कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आप जान रहे हो। अगर तो ये 5D में आपको किसी भी तरह का मैसेजेस भेज रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छा से कोड कट कर रहे हो, कहीं पे भी बैठे हो आप इनकी फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छा से पकड़ते हो। उनको पता है कुछ तो आपकी मजबूरियां होगी, कुछ आप भी मजबूर होंगे, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या बात है आपके। अगर आप चाहो तो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं निकाल रहे हो। आप चाहो तो आपके पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, और ये उम्मीद भी यही कर रहे थे कि आप करो, लेकिन आपने जो छोड़ दिया, आप जो साइलेंट जोन में चले गए कि अब जो करना है तुम करो, हमने बहुत कुछ कर लिया, ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। जब ये किया है तो आपकी वैल्यू बढ़ गए हैं, आप बहुत मिस्टीरियस लग रहे हैं। उनको लग रहा है यार आप पावर, पोस्ट, पोजीशन, ऑथोरिटी सब तो दिन पर दिन आप पाते जा रहे हो, आप तो हर चीज़ को आप जानते जा रहे हो, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। डाउनलोड्स आ रहे हैं 3D से 5D लेवल तक का आप जर्नी कर रहे हो। तो ये जो महाशय हैं ये 3D लेवल पे ज़्यादा है, आप जो है 3D 4D 5D तक का जर्नी कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छा से पता है, आप इनके मेंटोर हो सकते हैं। आपने, हो सकता है ये बहुत बड़े पावर पोस्ट पोजिशन में हो, लेकिन बहुत कुछ आपने इनको सिखाया है, समझाए हैं, जीने का तरीका चेंज किए हैं। अक्खड़पन थे, नहीं जीना चाहते थे, नहीं चेंज होना चाहते थे, अपने ही दुनिया में चले जा रहे थे। इस वक्त इनको एहसास हो रहा है कि आपको सब पता है, लेकिन आप फिर भी चुप हैं। आखिर क्यों चुप है? वो आपको पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आप स्टेप नहीं ले रहे। आपको पता है कि आपको सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम, बट आप क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हो? तो वाई डिडंट टेक एनी एक्शन, वाई, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि भाई क्यों, आखिर क्यों? आप तो कुछ भी कर सकते हो, क्यों नहीं लिया आपने अभी तक, क्यों नहीं लिया? तो एक इनको वो भी मतलब एक चीज़ है, और ये परमात्मा चाहती है आपके अंदर अगर डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है, एब्सोल्युटली मतलब बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जीरो से स्क्रैच करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और उनको पता है आप चाहोगे तो तुरंत इमीडिएट हो जाएगा, लेकिन आप इनको ठंडे बस्ते में डाले हो। अगर प्यार है तो बोलो प्यार है। देखो आप कैसे ठंडे बस्ते में डाले हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर प्यार है, तुम स्वीकार करोगे, तुम एक्सेप्ट करोगे, किसी भी तरह का जो पास्ट का जो है, कोई पुराना रिश्ता है, कोई रंजिश है, सारे चीज को छोड़ के आओगे। और इन्होंने जो कुछ भी किया है, जो भी आंख पे, इनको सब कुछ पता था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ जानते थे, फिर भी इन्होंने ऐसा किया। आप नाराज हो, आपकी नाराजगी बनती है,
कि तुम्हारी सोसाइटी है, तुम्हारा समाज है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारे कार्मिक है, तुम्हारा सब कुछ है भाई, तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं है। तो ये जो आपने डिसीजन लिया बहुत अच्छा। और जो भी इन्होंने एक्सक्यूज बनाए थे, जो भी इन्होंने आपके लिए बेवकूफ़ बनाने का जो रास्ता इन्होंने जो शुरू किए थे, 1 to 9 तक 10 तक लेके गए थे, अब जो है इनके लिए वो प्रॉब्लम हो गया है। वो अब जो है वो चीज़ें इनके लिए ऑब्स्टिकल्स बन गया। तो कल का बहुत लड्डू मेवा खाए थे बेवकूफ़ बना बना के, और कार्मा इतना क्रिएट कर लिए हैं कि वो चीज़ें जो है बेवकूफ़ बन चुके हैं। देखिए अब इनको 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10, तो यहाँ पे मतलब इस वक्त जो है ये बहुत ऐसे जगह से गुजर रहे हैं जहाँ हर चीज़ इनके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। अब इनके कार्मिक भी इनको ठोक रहे हैं। इनका खुद का बनाया हुआ एक सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम जो बना के चलते हैं, ऑफिस में रूल्स में, बॉस हो, घर में हो, कुछ भी हो, बॉसी नेचर के हो, सब कोई मेरा मानता है, तुम भी मेरा मानो। आपने इनको तोड़ा है, छोड़ा है। इनको लग रहा है कि यार आप धोखा दे रहे हो, आप धोखा दे रहे हो, आप सब कुछ जान रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, साइलेंट बैठे हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप उनको ऐसा नहीं करोगे। वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, बट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तो फेमिनाइन हैं, आप तो रोने वाले व्यक्ति हैं, आप तो इजीली आ जाते हैं। आप जो भी आप इजीली आप नहीं जा रहे हैं, तो इस वक्त जो है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। परमात्मा चाहते हैं कि आप इजीली नहीं जाओ। तो नाइट ऑफ यहाँ व्हील्स जो आया है, यहाँ पे कोई भी एक्शन ये नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी देखते हैं क्या आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो जहाँ कहीं भी वही चीज़ है, 10 ऑफ 10, जहाँ कहीं भी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, जहाँ कहीं भी थे, उनको वही चीज़ मिल रहा है। तो कहते हैं ना कार्मा एक तरह से कि जो देते हैं वही आता है। तो सब तरफ से इनको धक्के मिल रहे हैं। सब जो जो इनके साथ जहाँ जहाँ ये किए हैं ना, सब इनको दे रहा है, ठोक रहे हैं। इनके अपने लोग भी इनको छोड़ रहे हैं, इनके नेचर की वजह से, इनके अक्खड़पन की वजह से, इनका बहुत ज़्यादा शो अप करने की वजह से। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, आज इनको पछतावा लग रहा है कि आप जो बात बोलते थे, आप जो समझाते थे, इनको बहुत अच्छा से समझाते थे, बहुत अच्छा से बोलते थे। स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सारे बंधन को जब देखिए ये कब आएंगे आपके पास, जब सारे रास्ते बंद होंगे, जब परमात्मा इनको ठोकेंगे। अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और गलती नहीं कहें, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे 3-5 हुए हैं, एहसास हो रहा है, आपके पास आना चाहते हैं। देखिए आना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी परमात्मा नहीं चाहते हैं। परमात्मा ये कार्ड आ रहा है, परमात्मा नहीं चाहते हैं। दी टावर, देखिए परमात्मा नहीं चाहते हैं। जब तक ये बंदा बंदी ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, तब तक ये इंतजार की घड़ियां जो है ऐसी चलती रहेगी, और जब हो जाएगा तभी नई शुरुआत ये कर पाएंगे। देखिए तब नई शुरुआत कर पाएंगे ये, तब नई शुरुआत होगी आपके लाइफ की। जब तक ये नहीं सुधरेंगे, तब तक आपकी लाइफ की शुरुआत नहीं होगी। 6 ऑफ वॉन्ड, इनको तब तक जीत, तब तक इस रिलेशनशिप में विक्ट्री नहीं मिलेगी, वन साइडेड नहीं मिलने वाली है। आपको पेज में आएंगे, आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आप समझदार हैं, आप अपने आप को रोक के चल रहे हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा तरह से लेके चल रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी में है, बहुत अच्छे पावर में आप हैं। इसको मेंटेन रखिए, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले समय में जो है आपको उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, आपका जो एक चेंज जो आप आए हैं, इन पे डिपेंड नहीं है ना, ये चीज़ इनको बहुत दुख दिया है। और इनके नॉब्स पे आप नहीं रहे हैं, इनके नॉब्स पे नहीं रहे हैं, आप इनको छोड़ के गए हैं, आप इनसे डिटैच हुए हैं। क्योंकि पहले इन्होंने छोड़ा था, बहुतों को छोड़ा था, आपने जब इनको छोड़े हैं तब इनको फील हो रहा है कि अरे यार आप बहुत कीमती हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और आपका जो जीने का तरीका है वो बहुत खूबसूरत है। और आपका रिलेशन हो सकता है, बहुत लोगों का बहुत पुराना रिलेशन हो यहाँ पे, ठीक है, और बहुत अच्छे फ्रेंड पहले रहे होंगे, आपका एक्स हो सकते हैं आप, मतलब ओल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे ज़्यादा शो अप हो रहा है। मतलब बहुत दिनों से कम 2-3 साल से ज़्यादा आप एक दूसरे को जानते ही होंगे। और कहें तो यहाँ 30-30 साल के भी रिलेशनशिप आ रहे हैं, 35-35 साल के भी रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरह का है। अब देखते हैं कि अगर वो कहेंगे तो क्या कहेंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। आपके पर्सन अगर बोलेंगे, यहाँ से लें या कहाँ से लें, समझ में नहीं आ रहा कौन सा कार्ड लें। तो बताइए क्या कुछ है, क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मैसेजेज हैं, क्या कुछ मैसेजेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को। जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के कैसी एनर्जी है व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज देंगे। अगर वो बोलेंगे व्यूअर्स को तो क्या कुछ बोलेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में जो व्यूअर्स के माइंड में है, जिनके लिए भी रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज रहेंगे, प्लीज़ बताएं।
बस चलो चलते हैं किसी डेट पे, है ना, लेट्स गो ऑन डेट। तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चीज़ें सुधर रही है। जो कभी कुकिंग नहीं करते थे, शायद आपका फेवरेट कुक कुकिंग करें और आपके लिए वो सब कुछ करें जो इन्होंने नहीं किया है, किसी के लिए आपने किया है। तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ में खुशियां देना चाहते हैं, बड़ी चीज़ें छोड़िए, कि उनको पता चल गया कि आप जो है छोटे छोटे चीज़ से खुश होते हैं, आपको बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज़ नहीं चाहिए। तो समर्पण भाव से आना चाहते हैं, समर्पित भाव से। व्हेन आई टच यू, ओहो हो, गुजबम ऑन योर बॉडी, एड मोर पैशन टू मी। तो जब कभी भी वो आपको छूते हैं, जो आपके गुजबम्स आते हैं, जो आपके जो रोए खड़े होते हैं, जो आपके बॉडी लैंग्वेज होते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं और ज़्यादा आपके तरफ। आई लव योर बॉडी रिएक्शन टू माई टच। तो जो आपका रिएक्शन होता है उनके टच करने से उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप अगर आप उनके क्वीन किंग गर्ल्स मेंस एंजल सब कुछ आप हैं उनके, और आपको क्लेम करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। और इनका जो है थ्रॉट चक्रा बंद है, और कुछ लेटर वेटर लिख के देंगे, कुछ रिटेन में कोई चीज़ें आपको लिख के देंगे। हो सकता है व्हाट्सएप में कोई मैसेजेज दें या कुछ ऐसी चीज़ें दें ताकि आप उनको पढ़ो और आप उनको फोर्स ना करो, क्योंकि ये जो एम्परर वाली जो एनर्जी है ना, इनको आप सीधी, और वो भी ओल्ड एम्परर को आसान नहीं है उनको, एक मतलब एक बहुत ही कठोर लोहे के जैसे, पत्थर के जैसे कठोर व्यक्ति होते हैं, जो एक ऊपर से मतलब अंदर जैसे नारियल है ना, अंदर अब इनके प्यार आ रहा है जो कभी नहीं था, फीलिंग जाग रही है आपके लिए। जो ये लोग राहु होते हैं इनके स्वामी, तो ये लोग जो होते हैं ना, कभी दिल 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 दिमाग 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 प्रैक्टिकल होते हैं, ये दिल को नहीं समझते हैं। ये आ रहा है, ओह आई वॉन्ट टू गिव यू 1000+ किसेस। तो आपको 1000+ किस करना चाहते हैं। चलो जी, किस करना यानी कि चूमना चाहते हैं, है ना, पप्पी झप्पी और भी बहुत कुछ देना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, ऐसा मुझे कुछ सिनारियो नज़र आ रहा है। और यू नो बहुत कुछ और ऐसा कि आप वही कुछ बॉम्ब्स वाली बात आ गई ना, व्हेन आई टच यू, वही वाला सीन यहाँ पे मेरे को आ रहा है। और वो देखना चाहते हैं कि जब आपके जो रिएक्शन होंगे 1000 किस में, उसको वो इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। और बताइए क्या कुछ है उनके माइंड में। तो कहीं आपको ऐसा आ रहा है, कहीं ऐसे जगह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ आप रहो वो रहे, कोई और ना रहे, तौर तरीका ना रहे, नियम ना रहे, सिस्टम ना रहे, तोड़ दो सारे बंधन आज, ऐसे वाला। मैं एक बहुत पुराना एक, पता नहीं क्यों मुझे विजुअलाइजेशन हो गया, रेखा की कोई मूवी थी, शायद अमोल पालेकर है, पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। तो सडन मेरे को विजुअलाइजेशन हो गया, तोड़ दो सारे बंधन। वो देख लेना आप लोग यूट्यूब में, कुछ मैसेजेज यहाँ पे है ना। तो उस तरह का है, जो बंधन में तौर तरीके में जीते 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 थक गए हैं, अब सोचते हैं कि यार ये सब कुछ नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो देखिए आप क्यों आए हैं, आप कोई सोल पर्पस से आए होंगे, कोई सोल लेसन है आपका, आत्मा का कुछ पुराना जन्म का कनेक्शन है, आप आए हैं, लेसन पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको बहुत कुछ सिखाने आए थे, पत्थर दिल में आप जान भरने आए थे, है ना। और बताइए यूनिवर्स डिवाइन वो क्या मैसेज देंगे, व्यूवर्स को क्या कुछ मैसेज देंगे, प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू। आपको ये जानना चाहते हैं, ये जो है आपके पर्सन जो है जानना चाहते हैं, क्योंकि पत्थर का लोहे का मैं बताई ना, आई वॉन्टेड टू नो वाई आई एम सो अट्रैक्टेड यू, तो अट्रैक्टेड टू यू, ये बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई हम इतना ज़्यादा, मतलब आप खींच रहे हैं इनको, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, नहीं चाह के भी आपके तरफ आ रहे हैं। तो ये जो है किसी साइकिक के पास गए थे, वो साइकिक कोई भी हो सकता है, टैरो रीडर हो सकते हैं, किसी भी तरह का फॉर्चून रीडर, भविष्यवक्ता जो होते हैं उनके पास गए थे। उन्होंने कहा है, दे सेड यू आर माई सोलमेट, तो आप उनके सोलमेट हैं। तो इनको पता चला है, और इनको पता चल रहा है कि आप जो है खींच रहे हैं, इनको पुल कर रहे हैं, आपके लिए इनके दिल दिमाग समय से प्यार आ रहा है, फीलिंग जाग रही है। तो माई लवर स्पाउज ऑफ मेनी पास्ट लाइफ बर्थ, तो आप उनके रहे हैं, लवर रहे हैं, स्पाउज रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में रहे हैं।
तो अब इस बार इतनी आसानी से आप नहीं मिलते। हो सकता है कार्मिक के साथ उनकी शादी हुई होगी, कार्मिक के साथ प्यार हुआ होगा, आप बाद में आए हैं कहीं से भी, तो उनको एक अच्छा लेसन सिखाते हुए, एक अच्छा पाठ पढ़ाते हुए, एक पत्थर दिल में जान भरते हुए, फीलिंग जगाते हुए आप आए हैं। तो आपका हो सकता है सोल पर्पस ये हो। अरे यार, ये तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, सारे संसार का प्यार मैंने तुम ही में पाया, ना हो तुम उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा रहूँगी ज़िंदगी भर, ऐसा कुछ मैसेजेज हैं। तो तुम मिले दिल खिले, देखिए दिल नहीं था इनका, हार्टलेस व्यक्ति थे, केवल प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। तो आपने इनके दिल, आपने बताया कि शरीर का एक पार्ट होता है जो हार्ट होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं अकेले में, देखिए सिंगल पर्सन, देखिए डे ड्रीमिंग हार्ट होता है। आपने बताया यहाँ, शायद आपने बताए होंगे कि ये जो दिल है ना, दिल की सुनो, यहाँ दिल होता है, तो वहाँ से दिल जो है उनका धड़कना शुरू हो गया, और वहाँ से जो आपने जो इनको लेसन दिया है, आप ऐसा लगता है ना आपने उसको एक्टिवेट कर दिया। अगर वो डेड था तो आप आए थे उसको एक्टिवेट करने के लिए, धड़काने के लिए, जो धड़कती नहीं थी। ठीक है, और बताइए क्या कुछ है। देखिए मैसेजेस आज के कितने डिफरेंट है ना। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैसेजेस अच्छे हैं, चीज़ें अच्छे हैं, आप चाहें तो क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है क्लेम करने पे परमात्मा आपको वो सिनारियो दे, आने वाले जो भी है जिनके लिए देख रहे हैं। योर मैग्नेटिक ब्यूटीफुल आईज आर इनफ टू हिप्नोटाइज मी, यू आर अ मैजिशियन। तो हाँ, आपकी जो आंखें हैं काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं। जब उसमें देखते हैं तो ऐसा लगता है समुद्र है, सी है, उसके अंदर घुसते चले जाते हैं तो इनको अपना सूद बूद खो देते हैं। तो लगता है कि आप उनको आपकी आंखें उनको हिप्नोटाइज करती है, यानी खींच लेती है। और आप मैजिशियन हो, आपके पास जादू है। तो मैजिशियन तो ये बंदा बंदी खुद है। देखो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, बट इनको खींचते रहे होंगे बहुतों को, आपको नहीं खींच पाए हैं क्योंकि आप मिल गए उनको नहले पे दहला, है ना। ये सोचते थे प्यार क्या है, बताई ना मैंने, बहुत लोगों को यूज किए होंगे दुनिया में। प्यार क्या है, ये बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति रहे हैं। तो आई थॉट रिलेशन इज ऑल अबाउट फाइनेंस, सेक्स, एक्सचेंज एंड बेनिफिट्स। तो प्यार वो होता है जहाँ एक दूसरे के साथ चाय कॉफ़ी पी लो, फिजिकली इंटीमेसी कर लो, मतलब अपनी शौक, अपनी इच्छा, अपने मतलब उसको तृप्त कर लो। लेकिन अब जो है लव एग्जिस्ट इन दी रियल, मतलब इनको लग रहा है रियलिटी, अब इनको पता चल रहा है कि प्यार क्या होता। नाउ आई बिलीव, अब इनको पता चल रहा है, मतलब आई एम इन लव फर्स्ट टाइम। तो मतलब अब इनको पता चल रहा है कि जो प्यार है वो क्या है, कैसे है, फीलिंग जाग रही है, हार्ट जाग रहा है, धड़कन जागी है। तो आपने एक लोहे के व्यक्ति को, एक लोहे के थ्रोन पे बैठा व्यक्ति को, एक प्रैक्टिकल जो हो सकता है, जिनका बचपना अच्छा ना हो सकता है जी, हर चीज़ खुद के दम पे, मैंने बोले सेल्फ मेड पर्सन जो होते हैं ना, बहुत हार्ड हो जाते हैं। आप देखना मेल हो या फीमेल हो, बहुत हार्ड, मास्कुलिन एनर्जी बहुत एक्टिव हो जाती है, फेमिनाइन एनर्जी उनकी दब जाती है। वो अपने इमोशन किसी को नहीं दिखाते हैं, वो अपना दर्द किसी को, बोलते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। हम अमिताभ बच्चन की मूवी है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। तो यहाँ पे वो मास्कुलिन एनर्जी, स्टबन एनर्जी जो स्वीकार नहीं करते हैं, दर्द तो होता है बट स्वीकार नहीं करते हैं, मरते मर जाए लेकिन स्वीकार ना करें। तो आपने उनके मन में उनको जगा दिए हैं, हिला दिए हैं। यू आर एन एंजल विथ प्योर सोल बिग हार्ट। तो आप एक एंजल की तरह हैं उनके लाइफ में। आपका जो सोल है बहुत पवित्र है, आपका जो दिल है वो बहुत बड़ा है। बहुत सारे इनकी बातों को आप आई गई किए होंगे। पीपल मिस यूज योर प्योरिटी, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम देम। तो इनको लगता है इसमें दो तरह का चीज़ सिनारियो आ रहा है। एक तो ये जो बहुत केयरिंग पर्सन है, उनको लगता है कि जहाँ भी जाएंगे आप सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल आपके अंदर एक एंजेलिक पावर है, एक एंजेलिक वाइब्स है। आप कुछ सिखाने आए होंगे तो हो सकता है इस मिशन में एंजल भी आपके साथ हो। तो अब उनको महसूस हो रहा होगा, क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, हीलिंग हो रही है। तो चीज़ें उनको महसूस हो रही होगी, तो उनको लग रहा होगा कि लोग आपको मिसयूज करते हैं और आपको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उनको परमिशन दीजिए, बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेट मी टेक यू इन अ लॉन्ग ड्राइव। यहाँ पे केवल लॉन्ग ड्राइव नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत कुछ मैसेजेज आ रहे हैं। बाई मेनी गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट आपको दिलाना चाहते हैं, और अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, अच्छा अच्छा चीज़ें, मतलब जिससे हर एक चीज़ करना चाहते हैं जो आपने उनके लिए किए होंगे।
और जो नहीं भी किए होंगे वो भी करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको देना मतलब एक लेने वाला व्यक्ति, एक हमेशा लेना लेना लेना, अब जो है गिवर के नेचर में आ रहे हैं। आप उनको एक गिवर बना रहे हैं, एक देने वाला व्यक्ति बना रहे हैं। तो बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्म हुआ है। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, और जितना लगे कि ये नहीं है उसी वक्त छोड़ दीजिए। वैसे छोड़ने लायक एनर्जी तो यहाँ कुछ है नहीं, बाकी सबकी बहुत अच्छी एनर्जी है, तो ठीक है। और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें और कमेंट बॉक्स में लिखा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कनेक्ट होंगे, ये मैसेजेज इस चैनल के मतलब जो भी हैं उनके लिए होते हैं। तो अगर आप कनेक्ट होंगे तो आपके भी मैसेजेज आएंगे, और आ रहे हैं तो अच्छी बात है। और किए हैं तो रीडिंग को एंजॉय कीजिए, नहीं किए हैं तो कनेक्ट होइए और अपनी रीडिंग बनाइए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर, थैंक यू।